टुडे वी विल डिस्कस द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये आपका केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है, या काफी कुछ समझ नहीं आता है। तो पहले तो ये आपका इश्यू होता है पढ़ाया क्यों जाता है जब समझ में नहीं आता है तो। और दूसरा मतलब इसका मैं इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया था, डिटेल में भी नहीं पढ़ाया था। डिटेल में इसको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इसमें जो है आपका मैथमेटिक्स बहुत अप्लाई होता है और इंजीनियरिंग लेवल तक का मैथमेटिक्स काफी अप्लाई हो जाता है इसमें, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स हम लोग को आता नहीं है तो इसलिए इस टॉपिक में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसको पढ़ाया इसलिए जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट फिगर है उसके बारे में थोड़ा समझ सकें कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपका कैसे पता चला। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो अदरवाइज लोग क्या समझते रहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है ना। जैसे जैसे हम एटम के बारे में पढ़ते जाते हैं उसकी पिक्चर और गड़बड़ होती चलती है। छोटी क्लास में कुछ क्लियर रहते कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। और ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 90% होती है, ठीक है। और ये जो है हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से बनाते हैं। तो यहां पर जो IIT JEE के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बेसिक लेवल पर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उनसे नोट्स और आपके ऑर्बिटल्स की कंसेप्ट्स को और रेडियल नोड, एंगुलर नोड वगैरह इन सब का डिस्कशन करेंगे और जो जो IIT में क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हैं उन सब कंसेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। तो आपका क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, लेकिन उसका जो बियॉन्ड बहुत डिटेल डिस्कशन है वो थोड़ा सा IIT JEE 11-12 के सिलेबस से बाहर है, ठीक है। उसको आप और डिटेल में क्वांटम मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले तो जो है आपकी बोर ने आपके इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरीके से माना था। वो कंसेप्ट जो है वो साइंटिस्टों ने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन के जो रिफ्रैक्शन पैटर्न्स होते हैं वो उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से आपके वेव्स के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में जो है आपका वेव लाइक कैरेक्टर भी होता है और आपका जो है पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली आपके न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो आपकी यहां पर अप्लाई नहीं हो पाती है। उसका बेसिक रीजन क्या है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स है वो बिल्कुल अलग हो जाती है और उसके रूल रेगुलेशन बिल्कुल अलग हो जाते हैं जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ठीक है। तो कंसीडर कर लीजिए यहां पर कि भाई एक पर्सन है, ठीक है, उसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34। उस पर्सन का मास मान लीजिए हमने 100 kg है और वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो लैम्डा आपका कितना आ जाएगा 6.6 × 10⁻38, ठीक है, मीटर में। ये जो वैल्यू है आपकी वेवलेंथ ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहीं भी नहीं आती है। इसीलिए जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें वेव कैरेक्टर नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग। लेकिन जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन लाइट, तो उसमें आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो यही वैल्यू आपने रखी। मान लिया कि भाई उसका जो मास है वो 10⁻31 kg की ऑर्डर का है और 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लैम्डा कितनी आ जाएगी आपकी 6.6 और 10⁻⁵ के इस तरीके के डाटा आ जाएंगे। तो ये जो आपकी वैल्यू है दैट इज कंसीडरेबल, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है आपकी कंसीडरेबल है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज में आती है। इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो डुअल कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, उसमें आपका पार्टिकल कैरेक्टर भी रहता है और वेव कैरेक्टर भी रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल जो है माइक्रोस्कोपिक, चाहे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके और भी हो पॉजिट्रॉन वगैरह, वो आपके सब ड्यूअल कैरेक्टर शो करेंगे।
उनमें हमें वेव करेक्टर को कंसीडरेबल मानना पड़ेगा और आपका जो है आपका पार्टिकल करेक्टर को भी, और इनकी मैकेनिक्स के नियम अलग हैं जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। अब जो है हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डिस्कस करेंगे। तो श्रोडिंगर ने को अपनी वेव इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और श्रोडिंगर ने जो आपकी इक्वेशन थी y बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी इक्वेशन पर जो है उसने पैरेलल एक इक्वेशन ली थी साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा। ये आपकी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये वेव करेक्टर को और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ने से पहले नॉर्मली आप आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह का डिस्कशन होना चाहिए, और इसको आप जब 11th की केमिस्ट्री फिनिश हो जाए आपकी उसके बाद पढ़े तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। इस लेक्चर ये स्टार्टिंग में चूंकि आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी होती इसलिए ये सब चीजें समझ में नहीं आती है, तो इसलिए इसको जो है लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस इक्वेशन से पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपकी ये इक्वेशन कैसे है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। एक आपका ये रिलेशन होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, और आप रिलेशन ये जानते हैं कि भाई 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होती है आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, और आप जानते हैं सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा की जगह आप ये रख सकते हैं वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। वी यहां पर वेलोसिटी है, ठीक है, और यहां पर जो सी क्या था ये भी एक वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, ठीक है। तो आपका जो v बराबर न्यू लैम्डा आया तो इसको न्यू की जगह 1 अपॉन टी रख दिया, तो v इज इक्वल टू क्या होगा आपका लैम्डा बाय टी। तो यहां पर जो है आपका कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका लैम्डा बाय आपका v, और स्मॉल टी भी इसी तरीके से हो जाएगा आपका क्या x बाई v, ठीक है। ये जो वैल्यूज है यहां पे पुट करें ओमेगा और इसकी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा 2 पाई बाय टी इंटू एक्स बाय वी, और इसकी वैल्यू रख दीजिए आप टी की a साइन 2 पाई, टी की वैल्यू जो है आपकी क्या आई लैम्डा बाय वी इंटू एक्स बाय वी। तो इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहां पर क्या करा गया, जो श्रोडिंगर है उन्होंने y की जगह साइन को यूज करा, और स्मॉल a की जगह कैपिटल A को यूज करा, और बाकी सारे सिंबल एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो बेसिक इक्वेशन थी स्ट्रेच स्ट्रिंग की, इसको जो है आपका श्रोडिंगर ने यूज करा। इसका जो है हम आगे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इसका हम काइनेटिक एनर्जी से एक्सप्रेशन जोड़ेंगे, और काइनेटिक एनर्जी से एक्सप्रेशन का जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी से एक्सप्रेशन जोड़ेंगे, तब हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन 1 डायमेंशन में आ जाएगी, जिसको हम 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से श्रोडिंगर ने अपनी जो है इक्वेशन बदली। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है एक डबल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डर की इक्वेशन है, तो डबल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव। तो आपका जो ये इक्वेशन है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, इसमें साइन वेव फंक्शन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट इन गिवन डायरेक्शन है, लैम्डा वेवलेंथ है, और ए आपका कांस्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग की। तो सबसे पहले इसको जो है आपका, और ये जो है पूरा साइन का फंक्शन है, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये 2 पाई है या क्या है, पूरा साइन का फंक्शन है। तो इसका आपका जो है, इसको जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्टली एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी साइन बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ये बाहर आ गया आपका ए, और साइन की जगह क्या आ गया कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। अब इसको फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये माइनस
4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, ये हम इसको रख सकते हैं। अब जो है आप इसमें इसको इसकी जगह साई रख सकते हैं, इसको उठा के, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन आ गया जिसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक, जिसमें हम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अब आप जानते हैं कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h ओवर एम वी। तो आपका लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप जो हो इसमें m बाई एम की मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाय जो है एम कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो है एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो है आपने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो है एम वी स्क्वायर जगह ये रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ आपका एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू एम। ये रिलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे आप लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालकर जो है इस यहां से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए और जो है इसकी यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है, पढ़ लो। तो आपका जो है लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, -4 पाई स्क्वायर साई ओवर डेल स्क्वायर साई ओवर आपका dx स्क्वायर। इसको यहां पर आपने पुट करा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ एच स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस का 4 पाई स्क्वायर साई। ठीक है, ये ऊपर आ गया आपका एम एज इट इज नीचे है ही, और ये आपका आ गया डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप जानते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मतलब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, E माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी वैल्यू जो है आपकी इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, तो आपका जो है यहां पे रख दिया आपने E माइनस पी ई इज इक्वल टू आपका माइनस का 1 बाई माइनस का डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 1/8 एच स्क्वायर पाई स्क्वायर साई। ठीक है, तो इस फैक्टर के हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे। ठीक है ना, इस फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर जो है आप इस फैक्टर को इस साइड ले आए तो ये क्या बन जाएगा आपका 8 ई माइनस पीई इंटू 8 पाई स्क्वायर साई और आपका एम ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर। इसको आप इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस पीई। ठीक है, और 8 पाई स्क्वायर साई एम ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। डायमेंशन। ठीक है,
इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम बना देते हैं डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर साई एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस पीई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन 3 डायमेंशन। So del psi square dy psi प्लस d स्क्वायर psi dz है। तो डेल आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको आप लैप्लांशियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, आईआईटी के लेवल पर आप इनके थोड़ा सा मैथ्स के पीछे कम भागे और जो बेसिक इनके रिजल्ट्स हैं उनके पीछे ज्यादा करें। ये सब मैथ्स हैं और आप हायर इंजीनियरिंग में इस मैथ्स को पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कुछ आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कुछ आपके रियल भी हो सकते हैं। जो रियल सॉल्यूशन होते हैं उनको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपकी बोहर्स की इक्वेशंस भी हाइड्रोजन एटम की डिराइव हो सकती है। और जो रेडियस हम हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, वो इस इक्वेशन से भी आ जाती है। ठीक है, जैसे आप हायर उसमें पढ़ेंगे। और जो आप एसपीडीएफ वगैरह जो बनाए जाते हैं वो आपके प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स होते हैं और प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स को इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशन से ही बनाया जाता है, जिनको कैलकुलेट करने के लिए काफी सुपर कंप्यूटर्स भी जरूरी होते हैं इनके सॉल्यूशंस। तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में आगे सोचना यहाँ के सिलेबस से बाहर है। अब हम इनकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।